आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन सूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की थ्योरीज चल रही है उसके बारे में जो नेक्स्ट थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे। आज की थ्योरी है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंच स्कूल। कौन सी? कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंच स्कूल। नोट करना शुरू कर लीजिए। इस थ्योरी को प्लांटेफॉल, बूवेट तथा कैम्फोर्ट ने प्रस्तुत की। 3 वैज्ञानिक थे। कौन कौन से? प्लांटेफॉल, बूवेट और कैम्फोर्ट। ये 3 साइंटिस्ट थे। इन्हें मिलकर के ये फ्रेंच स्कूल वाला कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि सूट एपिकल मेरिस्टेम पर का जो एपेक्स है उस पर पाई जाने वाली जो लेयर्स है वो 3 प्रकार से व्यवस्थित रहती है। वो कौन कौन सी है वो बता देते हैं। इनके अनुसार जो पहली लेयर है उसको कहते हैं पेरिफेरल एक्टिव जोन। कौन सी? पेरिफेरल एक्टिव जोन, या इसको कहते हैं एनएयू इनिशियल। क्या कहते हैं इसको? एनएयू इनिशियल या पेरिफेरल एक्टिव जोन। इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि प्लांटेफॉल, बूवेट और कैम्फर्ट ने पेरिफेरल एक्टिव जोन या एनएयू इनिशियल के बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि यह जो लेयर है वो सबसे बाह्यतम होती है और ये वाली जो लेयर है वो विभाजित होकर के एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का निर्माण कर देती है। कौन सी? पेरिफेरल एक्टिव जोन, या इसको कहते हैं एनएयू इनिशियल, बाह्यतम जोन है। और यह जोन जो है वो विभाजित होकर के एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का निर्माण कर देती है। ये तो ही पहली लेयर। दूसरी लेयर कौन सी है? वेटिंग मेरिस्टेम। वेटिंग मेरिस्टेम, या इसको कहते हैं मेरिस्टेम डी एटेंटी। मेरिस्टेम डी एटेंटी या वेटिंग मेरिस्टेम। ठीक है। इनके अनुसार यह जो है वो केंद्रीय भाग होगा। बात सही है, केंद्रीय होगा, क्योंकि उसने बताया कि 3 लेयर होती है। पहली बता दी, ये सेकंड बता रहा हूँ, और इसके नीचे एक और होगी। तो ये सेंट्रल वाला पार्ट हो गया कि नहीं? तो ये सेंट्रल लेयर है। बिल्कुल सही है कि सेंट्रल लेयर है। ये जो 3 साइंटिस्ट थे इन्होंने ये बताया कि ये जो लेयर है वो केवल उसी समय सक्रिय होगी जिस समय प्लांट के अंदर फ्लावरिंग उत्पन्न होगा। तो फ्लावरिंग उत्पन्न होगा। हालांकि मैं इसके विषय में ज़्यादा डीप में नहीं जाता, फिर भी आपको बता देता हूँ कि फ्लावरिंग किस में होता है केवल? कि एंजियोस्पर्म में। ब्रायोफाइट में होता नहीं, सॉरी टेरिडोफाइट में होता नहीं, जिम्नो में होता नहीं। तो अगर इसको ये कह दे कि ये थ्योरी केवल एंजियोस्पर्मी प्लांट के लिए है, तब तो मान सकते हैं कि भाई एंजियोस्पर्मी में ये फ्लावरिंग होती है। परंतु जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में प्लांट नहीं होते। तो उन्होंने उसमें कुछ सुधार कर दिया। कह रहे भाई साहब ये तो थ्योरी है वो तो केवल एंजियोस्पर्म पर तक ही सीमित रह जाएगी, परंतु इस थ्योरी को तो अपन को टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में भी लागू करना है। तो इन्होंने क्या किया कि इसको आगे फिर 2 भागों में विभक्त कर दिया। किसको? वेटिंग मेरिस्टेम को। पहले तो क्या कहा कि पहले तो ये कहा कि ये लेयर केंद्रीय जोन है। ठीक है साहब। और ये लेयर उसी समय सक्रिय होगी जिस समय प्लांट के अंदर फ्लावरिंग होगी। तो फ्लावरिंग एंजियोस्पर्म में, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में नहीं। तो उनकी अपनी भूल को सुधारते उन्होंने क्या किया कि इन्होंने इसको फिर आगे 2 भागों में बांट दिया कि ये जो वेटिंग मेरिस्टेम है वो फिर आगे 2 भागों में विभक्त रहती है। वो कौन कौन सी? कि प्रो मेरिस्टेम स्पोरोजेनी और प्रो मेरिस्टेम रिसेप्टिकुलर। प्रो मेरिस्टेम स्पोरोजेनी और प्रो मेरिस्टेम रिसेप्टिकुलर। स्पोरोजेनी आप समझते ही है कि स्पोर चाहे मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। रिसेप्टिकुलर जो ग्राही होता है, ग्राही कौन होती है? हमेशा फीमेल होती है। तो
उन्होंने यहाँ पर आकर के पैचिंग का काम कर दिया। ठीक है, अब आती है तीसरी लेयर, इसको कहते हैं पिथ मेरिस्टेम या इसको कहते हैं मेरिस्टेम मेड्यूला या पिथ मेरिस्टेम। इन्होंने कहा ये सबसे अंतिम पार्ट है, बिल्कुल सही है, अंतिम पार्ट है। और इस लेयर की सेल है वो विभाजित होकर के क्या करती है कि ये पित्त का और शेष पार्ट कौन सा, ये पहली लेयर ने क्या बनाई, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। शेष पीछे क्या बच गया, ये पेरिसाइकिल, वास्कुलर जोन और पित्त। तो उन्होंने कहा कि ये पित्त मेरिस्टेम है, क्षेत्र की सेल विभाजित होकर वास्कुलर टिश्यू सिस्टम और पित्त का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंच स्कूल। इसको वापस समरी कर देता हूँ। इसको प्रतिपादित करने वाला कौन थे कि 3 वैज्ञानिक, नाम क्या क्या था कि प्लांटेफॉल, बुवेट और कैम्फर्ट। इनके अनुसार शूट एपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन पर मेरिस्टेम की 3 लेयर पाई जाती है। सबसे पहली कौन सी है, पेरिफेरल एक्टिव जोन या इसको कहते हैं नेव इनिशियल। ये लेयर है वो विभाजित होकर के एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का निर्माण करती है। दूसरी नंबर आती है वेटिंग मेरिस्टेम या इसको मेरिस्टेम डिएटेंटी कहते हैं। यह लेयर क्या करती है कि यह लेयर उसी समय सक्रिय होती है जिस समय की फ्लावरिंग शुरू होती है। फिर उन्होंने इसके बारे में मैंने आपको फिर आगे इसको खोल के समझा दिया था कि इसको आगे फिर 2 भागों में विभक्त क्यों किया। तो इनको आगे फिर 2 भागों में विभक्त किया है, प्रो मेरिस्टेम स्पोरोजेनी और प्रो मेरिस्टेम रिसेप्टिकल। तीसरी आती है पिथ मेरिस्टेम। पिथ मेरिस्टेम को कहते हैं मेरिस्टेम मेड्यूलरी। लास्ट लेयर है, बिल्कुल सही। इसके द्वारा शेष बचे पार्ट कौन कौन सा, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम और पित्त का निर्माण होता है। कल वाले लेक्चर में अब अपन इसके संबंधित जो नेक्स्ट थ्योरी है उसके बारे में बात करेंगे।